हेडलाइंस के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी खबर सुशांत केस में न्यूज नेशन पर सबसे बड़े खुलासे को लेकर। और यह सबसे बड़ा खुलासा किया है एक सामाजिक कार्यकर्ता ने, जो लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, जिन्होंने सुशांत के शरीर को देखा था और उन्होंने बड़े दावे किए हैं। बड़े दावे ये उन्होंने किए हैं कि सुशांत के गले और पैर में निशान थे, जो निशान इस बात को लेकर शक पुख्ता करते हैं कि उनकी हत्या की गई थी। पीली पड़ गई थी सुशांत की बॉडी, और अगर कोई शख्स आत्महत्या करता है तो उसका शरीर पीला नहीं पड़ सकता। इस बात को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है। सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी। डॉक्टर्स का यह कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जहां पर पोस्टमार्टम हुआ उसको लेकर उन्होंने बड़े दावे किए हैं। सुशांत के शरीर को उन्होंने देखा था, अस्पताल के बाहर वो देखे भी गए थे। ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद सीधे हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। पीली कैप है, येलो कैप में और व्हाइट टी शर्ट में ये अस्पताल के बाहर मौजूद थे। इन्होंने सुशांत के शरीर को देखा था। जब पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी बॉडी को सिला जा रहा था, डॉक्टरों से इनकी बातचीत हुई थी और इनकी एक्सपर्टाइज है कि अगर वो किसी मृत शरीर को देखते हैं तो ये बता सकते हैं कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई होगी, मौत सामान्य या फिर असामान्य। लेकिन इन्होंने कई बड़े दावे किए हैं। ये बड़ा दावा और बड़ा खुलासा उन्होंने न्यूज नेशन पर किया है। हमने पहले भी उनसे बातचीत की थी, लेकिन अब से बस थोड़ी देर में हमारे साथ वो लाइव जुड़ेंगे और विस्तार में हम जानेंगे कि उस दिन उन्होंने क्या कुछ देखा था, क्या कुछ समझा था। सुनिए सबसे पहले इन्होंने क्या बड़ा खुलासा किया, उसके बाद सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जब बॉडी देखी, क्या उस पे चादर लपेटी थी, सुशांत ने क्या पहना था, उसमें निशान क्या थे? उसके निशान यह थे कि उसका मर्डर जो था उसको मारा गया है और वो फांसी से नहीं मरा। कैसे इतना यकीन कैसे है आपको? जैसा है कि फांसी लेगा तो आदमी फेस आएगा और पीली बॉडी नहीं होएगी। फांसी लेगा तो वाइडी बॉडी रहेगी। डॉक्टर पहले पोस्टमार्टम में यही बोलेगा कि ये फांसी है पोस्टमार्टम में, और जो उसका कोई रेगुलेटिव था वो सब कुछ लाइन डोरी कर रहा था। हमें तो उसका मालूम नहीं है, और पुलिस जो है बैंड्रा वाली जो पुलिस है उसको ही मालूम है। हमको इतना ही मालूम था कि ये मर्डर है और सब कुछ है, ये मर्डर ही था। और जो निशान थे वो एक सुई का निशान था, जैसे कुछ रहता है गले पे, वो निशान था। कितने निशान थे ऐसे? कितना मतलब क्या टोचा हुआ? 15 या 20 निशान थे, और एक यहाँ पे कुछ सेलो टेप चिपका हुआ था। अच्छा, यहाँ जो निशान आप कह रहे हो कि सुई के टोचे हुए, मतलब कुछ ना कुछ घुसाया था अंदर, तो क्या खून निकल रहा था? खून नहीं था, वो लाल जो अपने शूटिंग लाइन में जो पिक्चरों में काम होता है वो पूरा निशान है। जब अपन हिलाए थे तब वो निशान निकले गया था, उससे एकदम गोरा हो गया था निशान। वो सब बॉडी कूपर के अंदर ही हो रही थी। मैंने एम्बुलेंस के अंदर डाला था, शमशान घाट तक लेके गया था। जब भी उसको उठाया था तो उसकी टांग टूटी ही थी। कैसे टूटी थी, मतलब किस तरह से? उसकी जब बॉडी आई थी तो टांग ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। जब उसकी बॉडी थी तो टांग ऐसी थी। डॉक्टर लोग मतलब मुड़ी हुई थी, पैर मुड़ा हुआ, पूरा मुड़ा हुआ था। रिया चक्रवर्ती जो आई थी वो आके, उसने जब एक आदमी था और एक लंबे बाल वाला था, उसने मेरे को बोला था आप दिखा सकते हो क्या बॉडी? मैं बोला दिखा दूंगा, पहले आप उनको कॉल करिए। जो उनका कोई दोस्त था वो जो कॉल पे था, फिर उनसे बात हुई थी, मैंने दिखाया था बॉडी। उसने माफ़ी मांगी थी और सब कुछ गवाह कुछ बोल रही थी। उसने मेरे को बाहर भेज दिया था। वो जो आदमी वाइट टी शर्ट पहना था, मास्क। कितने मिनट तक अंदर थे? 25 मिनट तक वो अंदर थे। अच्छा, 25 मिनट तक, और वो माफ़ी मांग रही थी। आपको सुनाई दी थी वो माफ़ी? क्या किस तरह से शब्द? सॉरी मेरी जान, सॉरी ऐसा बोली थी। कुशान मेरे से जो भी गलती हुई सॉरी बोली थी। अच्छा। एक पोस्टमार्टम जो किया था वो मर्डर है, और जो बड़े बड़े डॉक्टर थे वो भी बोल रहे थे ये मर्डर है, ये फांसी नहीं है। तो ये फिर ये मामला कैसे ऐसे अचानक कैसे बदल गया? अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं, डॉक्टर के बयान अलग, पुलिस के बयान अलग। आप तो खुद वहाँ पर चश्मदीद गवाह है, क्योंकि अंतिम यात्रा के अंतिम पल तक आप वहाँ पर मौजूद थे। हम तो यही बोल रहे हैं ना कि हमको मालूम है ना, हमने बॉडी देख के पहचान लेते। हम फांसी की बॉडी रहेगी तो पीली नहीं पड़ेगी, फांसी की बॉडी पीली नहीं पड़ेगी। खाली यहाँ निशान थे, सीने के ऊपर पकड़ना धोना, पैर के ऊपर निशान थे, और ये तलवे के नीचे कुछ सुइयाँ चुभाते वो निशान थे। तलवे पर भी निशान थे? कितने निशान थे उसमें? 3-4 निशान थे हर दोनों तलवे। तो मतलब गड्ढे नजर आ रहे थे? गड्ढे नजर आ रहे थे, वो बारीक बारीक गड्ढे रहते ना। अपन जो चुभाते हैं, खिल्ला चुभता है तो खून निकलता है, वो खून नहीं निकलता, वो जमा होता है खून। देखा आपने कि ये वो शख्स है जो शाम को
5 बजे से लेकर सुशांत के बॉडी तक और सुशांत की अंतिम शव जब जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार हो रहा था, तब तक ये वहाँ पर मौजूद था। इसने न्यूज़ नेशन से वो खुलासा किया है जो आज तक किसी को पता नहीं है कि आखिर सुशांत की बॉडी के साथ में क्या हुआ था। क्योंकि पोस्टमार्टम की बात जिस तरह से कही जा रही है कि 11:30-12 के बीच में पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन ये शख्स खुद कह रहे हैं कि 8 बजे सुबह पोस्टमार्टम हुआ है और उस वक्त सुशांत के शव पर किस तरह से निशान थे इसका जिक्र भी न्यूज़ नेशन पर इस शख्स ने किया है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ श्वेता घुमसी, न्यूज़ नेशन, मुंबई। श्वेता से इस बातचीत के दौरान इन्होंने जो खुलासे किए वो खुलासे चौंकाने वाले हैं। वो इस बात को लेकर शक को पुख्ता करते हैं कि क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी। सीधे इस वक्त हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं। न्यूज़ नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला और सीधा सा सवाल ये कि आपने सुशांत के शरीर को कब देखा था? क्या आपने महसूस किया, क्या ऑब्जर्व किया उनके शरीर को देखकर? सर ऐसा था, शाम में जब उसकी बॉडी 5 बजे आई थी कूपर दवाखाने में इमरजेंसी केस में, तो मेरे को जाने नहीं दे रहे थे। मैं कैसा भी मामा बोल के कैसा भी घुस गया था अंदर। जब तक मैं वहीं था उसके बाद मैंने देखा बॉडी, जब उसकी टांग टूटी हुई थी। फिर उसके बाद उन लोग कुछ बोलने लगा रहे नहीं थे। फिर मैं वहाँ से वो बॉडी लेकर पोस्टमार्टम की तरफ लेके गए थे। वहाँ पे बॉडी रखे थे। बॉडी रखने के बाद रात में 11:30 बजे जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था, जब मेरे को भगा दिए थे, चले जाओ जी। मैं चले गया था। उसके बाद जाने के बाद सुबह 8 बजे मैं आया था। आने के बाद जब खिड़की से झाँका तो वहाँ पे सिया जा रहा था। फिर रिवाज चरवती आई थी जो हीरोइन, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी। तो आने के बाद फिर मैंने चाय लेने गया था, मामा लोग की चाय लेने गया था। फिर वहाँ पे फिर अंदर घुसा मैं गर्दी में। अंदर घुसने के बाद उसने माफ़ी मांग रही थी, या सॉरी सुशांत, सॉरी बोल के। फिर एक वो आदमी था, वाइट टी शर्ट पहना था, छोटे बाल थे, उसने मेरे को बाहर भेज दिया था। बोले आप बाहर जाइए। मैं बाहर आ गया था। वो 25 मिनट तक वो अंदर थी। दो बातें मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं बॉडी पर निशान को लेकर सवाल था, ठीक आपने रिया चक्रवर्ती का जिक्र कर दिया, तो पहले इस पर थोड़ी सी बातचीत मैं कर लेता हूं। आपने किसी शख्स का जिक्र किया जो जिसके बाल लंबे थे, वाइट टी शर्ट पहना हुआ था, वो शख्स कौन सा था? क्या आपने उसे पहचाना? रिया चक्रवर्ती का आपने जिक्र किया, अंदर गई, करीब 25 मिनट तक रही थी, आपने खिड़की से उन्हें देखा था। क्या बातचीत हुई थी वो जरा विस्तार से बता दीजिए। जी, क्या बातचीत हो रही थी हमें उसका मालूम नहीं सर। वो हमारे सामने कुछ बात नहीं कर रहे, खाली इतना सॉरी बोल रही थी। हम वो आदमी ने हमको भगा के वो क्या बातें कर रहे थे हमको। जहाँ पर सुशांत का शरीर पर पड़ा हुआ था, उनके सीने पर हाथ रखकर वो सॉरी बोल रही थी। जी ऐसा माफी जैसा मांगते हैं ना अपन, वैसा बोल रही थी रो के। ठीक है, आपने सुशांत के शरीर को देखा। आप किसी मृत शरीर को देखकर आप पहचान सकते हैं कि उसकी मौत सामान्य थी, असामान्य थी, क्या हुआ होगा उसके साथ? आपने क्या ऑब्जर्व किया उनके शरीर को देखकर? क्या कुछ निशान आपने देखे? क्योंकि आपने इससे पहले श्वेता से बातचीत में जिक्र किया है कि आपने निडल्स के निशान देखे, कुछ और भी निशान देखे। जरा इसको विस्तार से बताइए। सर ऐसा है, फांसी लेगा तो टॉयलेट हो जाएगी, पेशाब हो जाएगी, पीली बॉडी नहीं पड़ेगी, वाइट बॉडी रहेगी। दूसरी बात, जब मैंने उनके गले के पास देखा था निशाने थे, निशाने के बाद तलवे के नीचे निशान थे और उनकी टांग टूटी हुई थी। एक टांग मोटी थी, एक टांग पतली थी। वो पहले से आप नंगड़े थे क्या? अपाइज है वो पहले से? ये तो हो सकता है कि जब उनका शरीर लटक रहा हो, जब उनकी जान निकल गई हो, और सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया था कि उन्होंने अकेले उनके शरीर को नीचे उतारा था जब उनकी बॉडी हैंग की हुई थी, तो ये हो सकता है कि बॉडी अचानक से नीचे गिरी हो तो उस दौरान पैर टूट गया हो। ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन जो आप दावा कर रहे हैं कि पैर में सुइयों के निशान थे, गले पर सुइयों के निशान थे, ये बात चौंकाती है। जरा इसको विस्तार से बताइए, कितने निशान पैर में थे, गले के पास कहां पर एग्जैक्ट निशान थे? गले के पास तो होंगे निशान
20 नहीं तो 15 निशान हो गए। तलवे के नीचे 4-5 निशाने थे। गले पर 20 या 25 निशान सुइयों के, दोनों तलवे के नीचे जी। ये 20-15 एक आप बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं कि अगर किसी शख्स के गले पर 20 सुइयों के निशान किए जाते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है, ये मंशा खराब है, ये जान लेने की नियत है, जान लेने की कोशिश है। जी। अच्छा, आपने जो गले पर निशान था, हैंग करने के बाद जो गले पर निशान होता है, आपने उस निशान को देखकर क्या महसूस किया? क्योंकि बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो डिटेक्टिव हैं प्राइवेट, उनका यह दावा है कि यह कपड़े से बांधा हुआ निशान नहीं है, यह किसी बेल्ट का निशान प्रतीत होता है। आपने क्या ऑब्जर्व किया? हमने तो सुइयों का जो बारीक निशान रहता है वो जिक्र किया ना। ठीक है, एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह आई है कि आपने जब न्यूज नेशन से बातचीत की है, ये तमाम बड़ी सच्चाई को सामने रखा है, तो आपको धमकी दी गई है, आपको मीडिया से बातचीत नहीं करने के लिए कह दिया गया है, अपने बयान से पीछे हटने के लिए कह दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। कौन लोग हैं जिन्होंने आपको धमकी दी है और क्या कुछ कहा गया आपसे? धमकी तो कोई नहीं दिया सर। ऐसा है कि पुलिस की फोटो रख के कॉल कर रहे और आम जनता डरा रही है। जैसे अड़ोस पड़ोस वाले रहते हैं वो डरा रहे, क्या तेरे को कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी करा जाएगा, ऐसा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने ये भी डिमांड की है कि पुलिस की सुरक्षा आपको चाहिए। हम ये अपील जरूर करेंगे कि आप बिल्कुल डरे नहीं, मीडिया आपके साथ है और पुलिस भी आपको सुरक्षा देगी। ये एक बड़ा खुलासा इन्होंने किया। बड़ा खुलासा ये कि सुशांत के गले पर करीब 20 सुइयों के निशान थे, उनके पैर में 3 से 4 सुइयों के निशान थे और शरीर पीली पड़ गई थी। आमतौर पर कोई आत्महत्या करता है तो उसका शरीर पीला नहीं पड़ता। सुशांत मौत केस में आरोप लगाने वाले इस शख्स का दावा है कि इंटरव्यू के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। पुलिस वालों की तस्वीर दिखाकर उन्हें कॉल किया जा रहा है, कॉल करके डराया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले जो इनको धमकी दी जा रही है, जिसके बाद ये डरे हुए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। मेरे को मीडिया वालों के कॉल आ रहे हैं और कोई पुलिस की फ़ोटो रख के कॉल कर रहा है और मेरे को डरा रहा है। क्या ऐसा है? मेरे से बात नहीं हुई, मेरे से कुछ हुई नहीं, बस इतना ही हुआ है। और एक मैं डर गया हूँ, बस मैं एक डर गया हूँ। लेकिन जो कह रहे हो, जो आपने कहा है न्यूज़ नेशन पर, तो क्या यही सच्चाई आप सीबीआई को बताएंगे? जी, मैं बताने के लिए राज़ी हूँ। जब मैं मुखर जाऊँगा तो सीबीआई भी मेरे को मारेगी। आप लोग को मेरे को बदनाम नहीं करना है। जो सच है सच के साथ हूँ। एक पब्लिक सेवा हूँ, पब्लिक सेवा के लिए मैं कर रहा हूँ। कोई कर्मचारी नहीं हूँ मैं हॉस्पिटल का, बस एक पब्लिक चाह हूँ। और जो वहाँ पर इसके पहले भी आपने कई दफ़ा बॉडीज़ को उठाया है, बॉडीज़ को आप जानते हो कि क्या है, कैसे है? बॉडी को मैं उठाया हूँ, लेकिन जानता हूँ, इस वजह से मैं कर्मचारी बन, मतलब कुछ स्टाफ को तो आप जानते होंगे ना इतने सालों से? स्टाफ लोग को जानता हूँ। जब तो इतना बोल रहा हूँ ना कि ऊपर का कर्मचारी नहीं हूँ, ऊपर का कर्मचारी नहीं हूँ, एक पब्लिक सेवा हूँ। तो ये जो बड़ा खुलासा है और बड़ा दावा है वो चौंकाने वाला है और शक पैदा करता है। शक इस बात को लेकर पैदा करता है कि जो आशंका है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उसमें इनकी बातों से दम नजर आता है। हमने लगातार इनकी बातों को जोरदार तरीके से रखा है, हालांकि इनको डराने की कोशिश भी हुई है, लेकिन लगातार हमने इसको मुहिम के तौर पर उठाया और न्यूज नेशन की मुहिम को सुशांत के परिवार का साथ भी मिला है। सुशांत की बहन श्वेता ने न्यूज नेशन की इस खबर को शेयर किया है। सोशल मीडिया के अपने तमाम हैंडल्स पर श्वेता ने न्याय की अपील की है, इस वीडियो को शेयर किया है। न्यूज नेशन के इस क्लिपिंग को उन्होंने शेयर किया है कि इसमें शख्स ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के गले पर सुइयों के निशान थे, करीब 20 सुइयों के निशान थे, उनके पैर पर सुइयों के निशान थे। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अपने ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल पर श्वेता सिंह कीर्ति ने इस वीडियो को शेयर किया है और ये उन्होंने जिक्र किया है, इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, हे भगवान, ना जाने सुशांत के शरीर के साथ क्या हुआ, जल्द इस पूरे मामले में न्याय मिले। ये बड़ी खबर है और ये बड़ी तस्वीर इसलिए क्योंकि ये इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देती है। जिस शख्स से अब से हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की, उन्होंने ये बड़ा दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर कई सारे ऐसे निशान थे जो शक पैदा करते हैं। उनके गले पर आखिरकार 20 सुइयों के निशान क्यों थे, उनके पैर में सुइयों के निशान क्यों थे, उनका शरीर आखिरकार पीला कैसे पड़ गया, जबकि आत्महत्या करने वाले शख्स का शरीर पीला नहीं पड़ता।
इस बीच बीजेपी नेता राम कदम का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार पर उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया और सवाल यह पूछा है, क्या महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती के बीच साठगांठ है? राम कदम का यह बड़ा बयान और बड़ा आरोप। सीबीआई जांच के बाद मुंबई पुलिस के पास आखिरकार क्यों गई रिया चक्रवर्ती, ये सवाल उन्होंने पूछा है। सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है, ये भी उन्होंने पूछा है। और राम कदम लगातार इस बात को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते रहे हैं। क्या कुछ कहा राम कदम ने, वो सबसे पहले सुनिए। महाराष्ट्र सरकार का रिया चक्रवर्ती को बचाने का प्रयास और रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता के रूप में महाराष्ट्र सरकार का रवैया और पूरे मामले में लीपापोती करने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास समस्त देश और दुनिया के लोगों ने देखा है। ऐसे कौन से कारण हैं कि सीबीआई की लंबी जांच के बाद रिया चक्रवर्ती मुंबई के पुलिस के दफ्तर में पहुंचती है? क्या वो पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को जांच का पूरा ब्यौरा दे रही है? कौन सी साठगांठ है महाराष्ट्र सरकार की और रिया चक्रवर्ती की? जब सुशांत का परिवार पुलिस का संरक्षण पूछता है, उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पर रिया के पूछने के बाद रेड कारपेट की तरह उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार की और रिया की साठगांठ क्या है? क्या सीबीआई जांच का पूरा ब्यौरा वो महाराष्ट्र सरकार को दे रही है? क्या है? इस बात का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। राम कदम लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर रहे। सीबीआई को जांच सौंपने से पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे और अभी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।